हमको दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमको योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। नाग पत्नियों ने सोचा कि जब हम इनके चरणों की धूल मांगेंगे तभी ये हमारे पति के सिर से नीचे उतरेंगे, और जब तक पानी से नीचे जमीन पर नहीं जाएंगे तब तक धूल कैसे दे पाएंगे। इसलिए नाग पत्नियों ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए, क्योंकि जानती हैं कि अगर थोड़ी देर अगर नृत्य कर दिया तो मेरे स्वामी की गारंटी खत्म, राम नाम सत्य हो जाएंगे। इसलिए सबने कहा हमको चरणों की धूल चाहिए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा बड़ी आप लोग होशियार हैं, चालाक हैं, ठीक है, आप सबके कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ। मेरे प्रभु जब उसके चरणों से उसके ऊपर से नीचे उतरे तो काली पुनः फन फैला करके फुंकार लगाया। मेरे प्रभु ने कहा देखा आप लोगों ने देखा, फिर ये वैसे फन फैलाकर फुंकार रहा है। नाग पत्नी ने कहा जल्दी सिर नीचे करो, बहुत हम लोग ने समझाया बुझाया है, अब की बार अगर पुनः नृत्य कर दिए तो फिर गारंटी खत्म। काली ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे प्रभु ने कहा बात कर लो। काली नाग ने कहा एक बात बताओ प्रभु, ये दुनिया किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा एक बात बताओ नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा नागों के मुख में जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। काली नाग ने कहा बस हो गया फैसला, आप हमारे मुख में जहर के अलावा कुछ अच्छी चीज भी दे सकते थे, अमृत भी दे सकते थे, लेकिन आपने जब हमको हमारे मुख में जहर दिया, हमारा स्वभाव क्रूर स्वभाव हमारा बनाया, सब कुछ जब आपने किया तो हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते, हमारा दोष क्या है? काली नाग कहता है तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जब सब कुछ आपका है, क्रोध भी आपका है, जहर भी आपका है, मेरा स्वभाव भी आपका है, सब आपको समर्पित है, आप मेरा दोष क्यों देते हो? भगवान ने कहा तुम नागों को हमने रहने के लिए रमणक द्वीप दिया था, रमणक द्वीप में निवास करते थे, लेकिन उस स्थान को छोड़कर आकर जमुना अर्ध को तुमने अपवित्र कर दिया है, इसलिए मैं तुझे दंड दे रहा हूं, तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ। काली नाग ने कहा प्रभु वहां जो आपका वाहन गरुण है हमको मार कर खा लेता है, हम डर के मारे भाग कर यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ शौभरी ऋषि का श्राप है, गरुण यहाँ पर आकर कभी भी हमको मार नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ आकर वो मछलियों को पकड़ता था, तो शौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया था गरुण को, अगर यहाँ आओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, इसलिए आपका वाहन गरुण यहाँ नहीं आता है, हम निश्चित होकर रहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है अब जाओ रमणक द्वीप जाओ, वहां गरुण आपका स्वागत करेंगे, कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिर के ऊपर हमने अपना मोहर लगा दिया है, मोहर लग गया काम पक्का, अब आप मेरे भक्त बन गए हो, जाओ। काली नाग अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप को गया, जमुना जल को भगवान ने पवित्र किया, रात को वहीं सब सो गए, रात में भीषण आग लगी, सब तरफ जलने लगा,
और कन्हैया ने उस अग्नि का पान किया। मेरे प्रभु ने 2 बार अग्नि का पान किया है। ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि मुखाद अग्नि रह जाए थे, भगवान के मुख से ही अग्नि निकली हुई है, तो उसे पान करना भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है। जितनी जहरीली वनस्पतियां थीं उस जमुना हृदय के पास में, कालीदा के पास में, सब जल गई, सबका विषैलापन दूर हो गया और जमुना हृदय पवित्र हो गया। इस प्रकार भगवान ने यमुना को पवित्र किया। यमुना है भक्ति। भक्ति में अगर कोई भी विषैला पदार्थ, गंदा पदार्थ आता है तो भक्ति दूषित हो जाती है। भगवान की भक्ति को काली नाग दूषित कर रहा था, तो भक्ति को जो भी दूषित करता है भगवान उसको वहां से निकाल देते हैं। तो भक्ति दूषित कब होती है? जब हमारी भक्ति में अभिमान आ जाता है, जब हम सोच लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ध्यानी हैं, हमारे अंदर अभिमान आया तो हमारी भक्ति दूषित हुई। और भगवान कभी अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। अभिमान रूपी काली नाग को भगवान ने जमुना हृदय से दूर कर दिया और भक्ति को पवित्र कर दिया। इस प्रकार भगवान ने आगे चल करके प्रलंबासुर का उद्धार किया है। गोप ग्वालों की दावानल से भगवान ने रक्षा की है। आगे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान ये वेणु गीत की लीला है। 10 बज गए। आगे आप लोगों को एक छोटी सी लीला सुना दें। भगवान ने गोपियों का एक बार चीर हरण किया था। गोपियों का काम था कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी विह्वल रहती थी कि वो सभी 3 बजे रात को जग जाती थी। 3 बजे रात को जाकर जमुना जी में स्नान करती थी। स्नान करके जमुना के किनारे बालू की माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी। बालू की मूर्ति बना करके माता जी की पाद्य अर्घ्याचमन षोडशोपचार के द्वारा पूजा करती थी। जैसे पूजा हम सवेरे कराते हैं, 16 प्रकार से सामान चढ़ा करके पूजा करती थी। और माता कात्यायनी से गोपियां वरदान मांगती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोपसुतं देवी, हे कात्यायनी मैया, हम आपकी पूजा करती हैं, आप हमारे पूजा से प्रसन्न हो जाओ। नंद गोप के जो बेटा हैं कृष्ण, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद हमको दो। प्रतिदिन गोपियों का काम था, प्रतिदिन सवेरे 3 बजे जगना, जमुना में स्नान करना और बालू की माता कात्यायनी की मूर्ति बनाकर पूजा करना षोडशोपचार, और उनसे कृष्ण को पति के रूप में मांगना। बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन उनके काम में क्या कमी थी, क्या गलती थी? गोपियां नदी के तट पर आती थीं, अपने साड़ी को, वस्त्रों को उतार कर वहीं किनारे रख देती थी, नग्न स्नान करती थी। तो नदी में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपराध होता है। कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। मेरे कन्हैया एक दिन गोपियों से मिले, रास्ते में पूजा करके आ रही थी। कन्हैया ने कहा, गोपियों, मैं जानता हूँ तुम लोग 3 बजे जगती हो, जमुना में जाकर स्नान करती हो, माता कात्यायनी की पूजा करती हो और उनसे पति के रूप में हमको मांगती हो, सब ठीक करती हो, लेकिन तुम लोग नग्न स्नान करती हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वरुण देवता का अपमान है। और मान लो अगर कोई मन चला आवे, आपके वस्त्रों को उठाकर लेकर चला जाए, आप स्नान कर रही हो तो बाहर कैसे आओगे? गोपियों ने कहा, अरे बहुत आए गुरुजी, पंडित जी हमको समझाने, वहां 3 बजे रात्रि में कौन आएगा, हम लोग तो ऐसे नहाएंगे। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं मानेगी तो इनको प्रैक्टिकल में समझाना पड़ेगा। तो मेरे प्रभु एक दिन सखाओं के साथ में जमुना तट पर गए। गोपियां स्नान कर रही थी, सबके चीर वस्त्र को चुरा कर जा करके कदम के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियां स्नान करके बाहर निकलना चाहें तो वस्त्र थे ही नहीं। गोपियों ने कहा, वस्त्र क्या हुए? तो देखती हैं कदम के वृक्ष पर वस्त्र लटक रहे हैं।
गोपियों ने वहीं से कहा, अरे कन्हैया, तुम हमारे वस्त्रान को काहे ले गए? हमारे वस्त्रान को वापस कर दो, नहीं तो हम नंद बाबा से शिकायत करेंगे। नंद बाबा ने कहा, हमने कहा तुम्हारे वस्त्र लाए हैं। गोपियों ने कहा, वो क्या पेड़ पर लटक रहे हैं, हरे लाल बैगनी काले पीले नीले, हमारे वस्त्र ही हैं तो हमारी साड़ियाँ हैं। मेरे कन्हैया ने कहा, वो आपकी साड़ियाँ नहीं हैं, मेरे कदम में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। गोपियों ने कहा, ज़्यादा जिद मत करो, हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, बाहर कैसे निकलेंगे। मेरे प्रभु ने कहा, गोपियों, अगर आप अपने वस्त्रों को चाहती हैं तो आप दोनों हाथ ऊपर करके वरुण भगवान से क्षमा मांगिए और आ करके अपने अपने वस्त्रों को यहाँ से ले जाइए। गोपियों ने विचार किया कि भगवान के सामने चाहे कोई वस्त्र पहन कर जाए चाहे नंगा जाए, भगवान तो सबको देखते हैं। मेरे कन्हैया भगवान है, साक्षात नारायण हैं, इनको क्या नहीं मालूम है, ये क्या देख नहीं सकते हैं। गोपियों ने अपने हाथों को ऊपर करके वरुण देवता से क्षमा मांगा और आकर के बारी बारी सब वस्त्रों को ले गई। मेरे कन्हैया ने सबको वस्त्र वापस कर दिया। देखिए, चीर हरण की लीला कोई साधारण लीला नहीं है, आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिए। ये वस्त्र क्या है? गोपियां हैं जीव और कृष्ण है भगवान। भगवान और जीव के बीच में जो अविद्या का पर्दा है, इस अविद्या के पर्दे को भगवान चुरा लेते हैं। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके अविद्या को हटा देते हैं, अज्ञान को हटा देते हैं। अविद्या वो चीर जो है वस्त्र, वो अविद्या है। भगवान कभी भी अविद्या को अपने भक्त के पास नहीं रहने देते हैं। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, उनकी अविद्या का हरण किया, उनको अपना बनाने का प्रयास किया। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने जिन गोपियों का चीर हरण किया था उन गोपियों से वादा किया था और भगवान ने उन गोपियों के साथ रास भी रचाया था। ये लीला आप कल श्रवण करेंगे, इस रास की लीला। आज आप लोग आगे की कथा श्रवण करें। गोपियां कन्हैया को अपने पति के रूप में मांगती हैं। आप लोग विचार करें, भगवान सबके पति हैं, भगवान आपके भी पति हैं, हमारे भी पति हैं। पति का मतलब क्या होता है? पाति लोकम यस्य सह पति, जो रक्षा करे, जो पालन करे, वही तो पति है। तो भगवान ही तो पालन करते हैं सबका, भगवान सबके पति हैं। तो गोपियां पति के रूप में भगवान को मानती हैं, कोई बुरा नहीं करती हैं। और भी आप विचार करो, ये चीर हरण की लीला, इसमें वासना का कहीं भी दर्शन नहीं है, क्योंकि जिस समय भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था वो मात्र 5 साढ़े 5 वर्ष की उम्र थी उनकी। 5 साढ़े 5 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानता है। और पहले के समय में 5-6 वर्ष तक तो बच्चे नंगे डोलते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस छोटे से बच्चे के सामने नंगा जाओ या वस्त्र पहन कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के चीर का हरण किया, जीव को अपने रास का उत्तराधिकारी बनाया। जिस लीला के लिए हम लोग बैठे हैं, आप लोग संक्षेप में सुनिए। एक बार अमावस्या जो आता है कार्तिक महीने में, अमावस्या के दूसरे दिन नंद बाबा आदि जो गोप ग्वाल थे वो भगवान इंद्र की पूजा करते थे। वो मानते थे कि इंद्र जो हैं हम सबके देवता हैं, उनकी कृपा से बरसात होती है, हमारी फसलें हरी भरी रहती हैं, घास हरी भरी रहती हैं, हमारी गैयें चढ़ती हैं। तो इंद्र भगवान, इंद्र को क्रोध, इंद्र को अभिमान हो गया था। भगवान कन्हैया इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए इंद्र की पूजा को बंद कराए, गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू करवाई। इंद्र की पूजा थी। समस्त नंद आदि गोपों के घर में
सब सात्विक रूप से खूब नहा धोकर पवित्रता के साथ विविध प्रकार के पकवान बन रहे थे। बढ़िया बढ़िया सामान बनाए जा रहे थे। सब गोपियां ग्वाल अपने अपने घरों में पकवान बना रहे थे इंद्र की पूजा के लिए। मेरे कन्हैया जगे और गए भंडारा में, तो देखे मैया पकौड़ी छान रही है। मेरे कन्हैया ने कहा मैया, घुस गए अंदर। जब अंदर घुसे मैया ने कहा दूर 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 दूर, अंदर मत आना। कहे मैया क्यों, क्या बात है? बोले हम लोग साफ सफाई से आज पूजा चढ़ाना है, भगवान की पूजा है, बाहर रहो, अभी मत छूना, पूजा चढ़ जाएगा तब मिलेगा। मेरे कन्हैया विचार किए मन में कि भगवान मैं हूँ, ये कौन भगवान? आ गया दूसरा इंद्र भगवान। इंद्र की पूजा करते हैं लोग, हमको ये नहीं दिया इसने खाने के लिए, इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रही है। तो मेरे कन्हैया रोते हुए नंद बाबा के पास आए और बोले पिताजी, कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमो में उपागत, किम फलम कस्य चोद्देश्य येन वा साधयेन मखः। पिताजी आप एक बात बताओ, ये किसकी पूजा हो रही है? मैया विविध पकवान बना रही, पकौड़ी बना रही है, हमने मांगा एक तो नहीं दिया, दूर से ही दूर हो जाओ, दूर हो जाओ कहकर अंदर भी आने नहीं दिया। ये किसकी पूजा करने की तैयारी हो रही है? कौन सा देवता है जिसकी पूजा आप लोग करने जा रहे हो? नंद बाबा ने कहा बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं मयः ते ही वर्षन्ति भूतानां। बेटा ये जो बादल हैं आकाश में, ये बादल इंद्र का रूप है। इन बादलों के द्वारा ही इंद्र भगवान इस पृथ्वी पर बरसात कराते हैं। और जब बरसात होता है तो हमारी फसलें हरी भरी रहती हैं, घास हरी भरी रहती है, हमारे जानवर, हमारी गईएं घास को चरती हैं, फसलें पैदा होती हैं। तो इंद्र भगवान की हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। हम लोग नित्य हर इसी समय अमावस्या के दूसरे दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हीं की तैयारी हो रही है। मेरे कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, आदमी जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। अब कोई जरूरी है कि इंद्र ही बरसात कराता है? अच्छा मान लो आप लोग पूजा कर रहे हो, आप लोग मानते हो इंद्र बरसात कराता है, आप लोग पूजा कर रहे हो, सभी लोग इंद्र को पूजा चढ़ावें और इसी में से 2-4 लोग इंद्र को पूजा न चढ़ावें, तो जब बरसात होगा तो जो पूजा चढ़ा उनके खेत में पानी बरसेगा, जो नहीं चढ़ा उनके खेत में पानी नहीं बरसेगा क्या? नंद बाबा ने कहा कन्हैया है तो तू 7 वर्ष का छोरा, पर बातें ऐसी करता है जिसका जवाब नहीं।